गाइस तुमने एकदम अच्छी वीडियो पे क्लिक करी है। ये मेरी ही लॉन्ग वीडियो है, मुझे पता है ये थोड़ी जल्दी आ गई पर तुम्हारे लिए ही बढ़िया है। चुपचाप से ना आप देख लो पूरी वीडियो, मजा आ जाएगा तुमको। सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है अब, जहाँ की हम सभी को देखने को मिलता है हमारा मुजान सभी अपर मून को मीटिंग के लिए समन करता है क्योंकि उनका अपर मून 6 मर चुका है। इस मीटिंग के दौरान मुजान अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है क्योंकि कोई भी अपर मून ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ ही नहीं पा रहा है। इसीलिए अब हमारा मुजान जैक्सन ये डिसाइड करता है कि अब वो एक साथ 2 अपर मून को भेजेगा, जो कि हमारे होते हैं हांटेंगू और ग्योको। ये अपर मून 5 और 4 है। और यही हमें दूसरी ओर पता चलता है कि तांजीरो बेड पे पड़ा है जो कि हील कर रहा है और इनोस्के और जेनेत्सु दूसरे मिशन पे जा चुके हैं। बिकॉज पिछले वाली लड़ाई में तांजीरो कुछ ज़्यादा ही कुत्ते की तरह पिटा था कंपेयर देन जेनेत्सु एंड इनोस्के। बट कोई नहीं, भाई ने एट द एंड पेल तो दिया ना उसको। वैसे जो तांजीरो की पिछली वाली लड़ाई थी ना ग्यूतारो के साथ, उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, तांजीरो का ना जो तलवार है वो टूट गया था, जिस कारण से उसने अपना तलवार बनवाने दे रखा था। बट जो तांजीरो की तलवार बनाता है हागेनजुका, उसने उसे साफ साफ मना कर दिया कि भाई अब हम तेरी स्वार्ड नहीं बनाएंगे, तू हर लड़ाई में अपनी स्वार्ड तोड़वा कर आ जाता है। जिस कारण से अब वो ये निर्णय लेता है कि वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाएगा जहाँ की तलवारें बनती है। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट विलेज है, किसी भी अपर मून या किसी भी डीमन को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। नाउ अब हमारा तांजीरो पहुँच जाता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज, जहाँ जाके पहले वो उनके चीफ से मिलता है जो कि ऐसे ही फालतू कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। फिर उसके बाद ही तांजीरो अपना मित्सुरी मॉमी से मिलता है, जिसे देख के वो अलग ही खुश हो जाता है। और मित्सुरी तो है डोले शोले मज़ा ही आ जाता है मतलब। फिर उसके कुछ क्षण बाद ही वो दोबारा गेन्या से मिलता है। गेन्या वही प्राणी है जिसने कि फाइनल सिलेक्शन में थोड़ी हेकड़ी दिखाई थी अपनी, और अभी भी वो तांजीरो को गाली गलौजी कर रहा है क्योंकि तांजीरो उसको नंगा देख रहा है। भाई उसे नहाने तो दे कम से कम। तांजीरो को बात में ये भी पता चलता है कि जो हमारा गेन्या है वो सनैमी द विंड हाशिरा का छोटा भाई है, जिसे सुन के हमारा तांजीरो थोड़ा चौंक सा जाता है कि भाई दोनों के दोनों ही खड़ूस है। नाउ जो हमारा अब तांजीरो भाई है वो निकल जाता है ट्रेनिंग की तरफ क्योंकि अब उसको स्ट्रांग भी तो बनना है। लेकिन जैसे ही वो जंगलों में जाता है उसे देखने को मिलता है वहाँ पे ऑलरेडी कोई है जो कि था अपना मुइचिरो द मिस्ट हाशिरा, और उसके साथ एक लौंडा भी था। बट तभी उसकी झटके से नज़र एक सामने पड़े इंसान पे जाती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा याद आता है कि भाई मैंने इसे कहीं तो देखा है, ये मेरे सपने में आकर मुझे तड़पाता है, मेरे नींद चुरा लेता है, मेरे चैन चुरा लेता है, ये बंदा आखिरकार है कौन। नाउ जब तांजीरो अपना मुइचिरो भाई के पास जाता है तब मुइचिरो भाई उसे बताता है कि ये कोई असली बंदा नहीं है, ये एक्चुअली एक पुतला है। फिर जो तोगितो के साथ जो लौंडा था कोत्सुहा, वो सारा चिट्ठा पिट्ठा खोलता है उस डॉल के बारे में। वो ये बताता है कि ये पुतला उसके एंसेस्टरों ने उसे तोहफे के तौर पे दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और रेयर है। इस डॉल को योरिची दी लेजेंड को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। जिसे नहीं पता योरिची कौन है, योरिची बस ये समझ लो अपने काल का सबसे खतरनाक बंदा था जिसने कि मुजान की बोटी कर दी थी, लेकिन फॉर सम रीज़न वो मारा गया और मुजान बच गया। नाउ बात करें अभी की, तो ये लौंडा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुइचिरो इस डॉल के साथ प्रैक्टिस करे, क्योंकि मुइचिरो जब इस डॉल के साथ प्रैक्टिस करता है तो इस डॉल का कुछ ना कुछ तोड़ फाड़ देता ही है, जिसे देखकर इस लौंडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर हमारा जो मुइचिरो होता है वो इन सब बातों को घंटा भी कुछ नोटिस नहीं कर रहा होता है। वो अपना ट्रेनिंग करके बिल्कुल अपने अच्छे बच्चे की तरह चला जाता है कि भाड़ में जाए ये साले। लेकिन हमारे छुटके लौंडे का यही मूड स्विंग हो जाता है और वो तांजीरो को बोलता है, भाई अब तुझे इस डॉल के साथ प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा और उस तोकितो मुइचिरो का घमंड चूर करना पड़ेगा। फिर हमारा तांजीरो भाई पूरा लग जाता है पूरे मन से ट्रेनिंग करने के लिए। वो डॉल से बहुत ही कुत्ते की तरह मार खा रहा होता है, लेकिन आखिर में आकर कैसे न तैसे करके वो डॉल को पेल ही देता है। बट पेलते साथ ही उस डॉल का सर धड़ से अलग हो जाता है। बट शॉकिंगली उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना था। अब तांजीरो और जो छुटका लौंडा होता है वो स्वॉर्ड को देखे अलग ही खुश हो रहे होते हैं। अब जैसे ही वो लोग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं तो वो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बिकॉज वो स्वॉर्ड की हालत कुछ ज़्यादा ही गंदी थी भाई, क्योंकि वो बहुत पुराना है यार, बहुत ही ज़्यादा पुराना, कम से कम 400-500 साल पहले का। हाँ, बट तभी वहाँ पे हागेनजुका अपनी उपस्थिति देता है और वो उनसे वो स्वॉर्ड छीन लेता है, जिसे देखकर दोनों का पुट्ठा ही फट जाता है डर के मारे। हागेनजुका अब तांजीरो से कहता है कि तू मुझे ये स्वॉर्ड दे दे, अब मैं इसको नया करके तुझे दूंगा और अब मैं ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगा जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। फिर वो तांजीरो से वो स्वॉर्ड ले लेता है और उसे एक लोकल स्वॉर्ड पकड़ा देता है कि हाँ जा काम चला ले इस स्वॉर्ड से।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ग्योको और हान टेंगू इस विलेज में एंट्री ले चुके हैं। मतलब देख रहे हो, इतना सीक्रेट विलेज होने के बाद भी इन दोनों डीमन ने इस विलेज को ढूंढ ही लिया। सालों के अंदर कितनी चुल होती है भाई। तानजीरो और मुइचिरो अपनी कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हान टेंगू उसी कमरे में एंट्री मार लेता है, जिसे देखकर अपना मुइचिरो भाई अलग ही फॉर्म में आ जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ले भाई, एक ही बार में काम खत्म। बट रुको जरा, सब्र करो। उसका सर कटते साथ ही उसके अंदर से 2 और नए डीमन जन्म ले लेते हैं ना। वो 2 डीमन में से एक डीमन मुइचिरो को इतनी दूर जाके फेंकता है ना कि वो दिखता तक नहीं है भाई। ना तानजीरो और नेज़ुको अकेले पड़ गए हैं क्योंकि मुइचिरो तो गुड बाय हो गए हैं। अब इन्हें इन हान टेंगू के 2 क्लोन से लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छे किस्मत के साथ हमारा गेन्या वहीं पर ही एंट्री मारता है अपने शॉटगन के साथ और आते साथ ही एक डीमन का सर अपने शॉटगन से उड़ा देता है। लेकिन सैडली हमें देखने को मिलता है कि उस क्लोन के अंदर से भी एक और क्लोन बाहर आ गया भाई। नाउ जो अब हमारा मुइचिरो होता है वो जंगलों में दौड़ते हुए तानजीरो की तरफ वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी उसको वो छोटा लौंडा दिखता है जो कि एक डीमन से लड़ रहा होता है। अब जो हमारा मुइचिरो होता है वो ना चाहकर भी उस छुटके लौंडे को बचा लेता है उस डीमन से, पर उस बैटल के बीच उसकी जो स्वाड होती है वो भी थोड़ी कड़क कड़क होने लग जाती है, मतलब टूटने वाली होती है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे अपनी स्वाड लेने चला जाता है। पर रास्ते में मुइचिरो की मुलाकात एक और डीमन से होती है जो कि अपर मून होता है और इसका नाम ग्योको होता है। इस डीमन की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये एक मटके से दूसरे मटके में कब शिफ्ट हो जाएगा उसे पता तक नहीं चलेगा, जिस कारण से मुइचिरो को उसके सर काटने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। देन वहीं पे ही उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर उसी युद्ध के बीच हमें देखने को मिलता है कि ग्योको अपना एक वाटर प्रिज्म टाइप का बना देता है और उसमें मुइचिरो को फिट कर देता है, और जहाँ की बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती वहाँ पे वो अपना कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब पूरा कैद हो रखा है मुइचिरो, ये सोच लो ना। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गाँव में हाहाकार मच गया है क्योंकि अपना जो ग्योको है वो अपने डीमंस को छोड़े जा रहा है और वो सबको खाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो मित्सुरी होती है वो सभी को बचाने का प्रयास करती है और वो किस्मत से हमारे चीफ को भी बचा लेती है। नाउ सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है दोनों के दोनों जो भाई बहन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन सब डीमन से लड़ने में। लेकिन तानजीरो ये पता लगा लेता है कि जितने भी ये क्लोन हैं उनके अपने अपने अलग अलग इमोशंस है। फिर हमारी जो नेज़ुको होती है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट उसके स्वाड में ट्राई करती है और उसके स्वाड में आग ही आग पहुँच जाता है। अब जैसे ही नेज़ुको का ब्लड डीमन आर्ट उसके तलवार में कंप्लीट होता है वैसे ही उसकी स्वाड एकदम लाल हो जाती है और जो तानजीरो भाई होता है उसका भी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है। नाउ अब हमारा तानजीरो झटपट करके सभी डीमंस को पेलने लग जाता है और उन डीमन की फट जाती है क्योंकि उनको तानजीरो के अंदर योरीची दिख रहा होता है। और यही हमें पता चलता है जो हमारा गेन्या है वो हाफ डीमन है, वो किसी भी डीमन का अंग खाकर वो डीमन में तब्दील हो जाएगा, बट वो कंट्रोल में रहता है और अपनों को नहीं खाता। एक तरीके से देखे तो वो नेज़ुको की तरह अच्छा वाला डीमन है। फिर वो तीनों के तीनों मिलके इन सभी डीमंस को एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं। बट तानजीरो यहाँ पे अज्यूम करता है कि यार हमने तो सभी डीमंस के सर काट दिए हैं तो ये लोग जिंदा कैसे हैं। देन हमारे तानजीरो को भनक पड़ती है कि एक आखिरी डीमन बचा है जो कि छुपता फिर रहा है। फिर वो बिना कोई टाइम वेस्ट करे उस डीमन के पीछे पड़ जाता है। नाउ अब गेन्या उस छोटे डीमन को ढूंढ लेता है और वो जैसे उसे मारने जाता है तो कुछ भी नहीं होता, वो डीमन बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। अब पीछे से जिनका सर काट दिया था वो दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं और गेन्या भाई का अब हमें देखने को मिलता है गेन्या का सैड पास्ट, जहाँ की हमें पता चलता है कि गेन्या के बहुत सारे भाई बहन हैं और सनामी भी है एक तरीके से उसका बड़ा भाई। पर अब उसकी जो माँ होती है वो डीमन बन जाती है ना। डीमन बनने के बाद वो उसकी पूरी फैमिली वालों पे अटैक कर देती है और सबको मार देती है। लास्ट में गेन्या ही बचता है। देन हमारा जो सनामी होता है वो ना चाहकर भी अपने माँ को मार देता है। वैसे उसे पता नहीं होता कि उसकी माँ ही डीमन है, पर उसे मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो गेन्या मारा जाता ना। गेन्या भाई अपने सनामी भाई पे चिल्ला देता है कि तूने मेरी माँ को क्यों मारा। फिर उसके बाद से ही वो दोनों अलग टाइप के हो जाते हैं। और अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ कि हमें पता चलता है गेन्या के साथ कुछ भी नहीं हुआ, हमारे तानजीरो ने उसे बचा लिया है। अब तानजीरो भाई बिना कोई टाइम ज़ाया करे उस छोटे वाले हान टेंगू का सर कलम करने ही वाला होता है, पर तभी वो जितने भी सारे क्लोन होते हैं ना वो सभी के सभी एकजुट होकर एक अलग ही रूप ले लेते हैं। अब वो पहले से और ज़्यादा नाटे हो गए पर और भी ज़्यादा शक्तिशाली भी तो हुए हैं।
ना अब जो नया डीमन बना है वो अपने हंटिंगू भाई को अपने वुडन ड्रैगन में छुपा लेता है। वुडन ड्रैगन एक तरीके से उसकी एबिलिटी है। अब सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि मुइचिरो अभी भी उस वाटर प्रिज्म में कैद ही है और जो अपना ग्योको होता है वो सभी को पेल रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे हागेनजुका के पास जा रहा होता है और हागेनजुका भाई अपने काम में पूरा का पूरा मन लगाए बैठा होता है। वो तलवार बनाए ही जा रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि आगे पीछे क्या चल रहा है। वो ग्योको के बहुत सारे वार भी सहता है पर उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना तलवार बनाने का काम जारी रखता है ना। अब जो बाहर छुटका लौंडा होता है वो अधमरी हालत में ही मुइचिरो भाई के पास जाता है, उस वाटर प्रिज्म में हल्की सी सांस अंदर ढाल लेता है जिससे कि हमारा जो मुइचिरो होता है उसे थोड़ी सांस लेने की कैपेबिलिटी मिल जाती है और वो वहीं पे अपना ब्रीथिंग स्टाइल खोल देता है और उस वाटर प्रिज्म का काम तमाम कर देता है ना। मुइचिरो भाई पूरा आज़ाद है। अब हमारे मुइचिरो भाई भी थोड़े फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ कि हमें दोबारा से एक और सैड स्टोरी देखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि मुइचिरो का एक ट्विन ब्रदर होता है जिनके ऊपर एक डीमन हमला करता है पर मुइचिरो को बचाने के चक्कर में उसका भाई अपनी जान दे देता है। फिर उसके बाद ही उसको डीमन स्लेयर वाले उठा के ले जाते हैं कि अब मुइचिरो भाई बनेगा डीमन स्लेयर ना। उस सदमे के कारण मुइचिरो की जितनी भी मेमोरीज होती है वो सारी की सारी चले जाती है पर जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पे थी। ऐसा समझ लो कि वो सबसे छुटकू हाशिरा है जो कि छुटकू होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है। प्रेजेंट टाइम पे आते हैं जहाँ की अब हमारा मुइचिरो भाई डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है और अलग ही रेज मोड में चला जाता है। बिना कुछ सोचे समझे अपना मुइचिरो भाई चला जाता है घर के अंदर उस ग्योको को मारने और ग्योको की वहाँ फट के 32 हो जाती है, इसलिए वो भी अपने प्योर डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है क्योंकि ग्योको भाई को मुइचिरो की शक्तियों का एहसास हो चुका होता है कि ये अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। बट उसके कुछ क्षण बाद ही हमारा मुइचिरो अलग ही पगला जाता है और कुछ ही सेकंड में मतलब एक ही बार में कह सकते हैं कि वो ग्योको का गला काट देता है और उसे लहसुन की तरह छिल के रख देता है। एक तरीके से बोले तो काम तमाम भाई, चल बसा भाई ग्योको भाई, उसको बैक स्टोरी भी नहीं मिली बेचारा। अब इस लड़ाई के बाद हमारा जो मुइचिरो होता है वो इतने थकान के मारे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ नेजुको, गेन्या और तांजिरो मिलके हानतेयू के सबसे पावरफुल क्लोन से लड़ रहे होते हैं। लड़ रहे क्या, वो तो पिटी रहे होते हैं सोचो एक तरीके से। आसान भाषा में बाकू तो वो मरने के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं पर तभी हमारी मित्सुरी बहना एंट्री मारती है। यार बहना क्यों बोल रहा हूँ, ये तो मम्मी है ना, बहना तो हमारी नेजुको है। बाय द वे हमारी मित्सुरी एंट्री मारती है और हंटेयू के जो क्लोन होता है उसका 12 बजा देती है। फिर उस पावरफुल क्लोन और मित्सुरी के बीच भी गुत्थम गुताई होती है लेकिन तभी हमारा मित्सुरी का भी थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है जो कि उतना कुछ सैड तो नहीं होता पर हाँ सैड तो है। हमें पता चलता है कि मित्सुरी के गुलाबी बालों के कारण कोई उससे शादी नहीं कर रहा होता है। फिर वो डीमन स्लेयर कॉप कर लेती है जॉइन और कुछ नहीं होता, वो ओपन आई को पटा लेती है। बस यही है उसकी बैक स्टोरी। अब फ्लैशबैक के बाद हमें देखने को मिलता है कि मित्सुरी के पास भी डीमन स्लेयर मार्क आ गया है। अब हानटेयू के क्लोन का तो डमडमा बच जाएगा रे बेड़ू। मित्सुरी और गेन्या अलग ही फॉर्म में आ चुके होते हैं और वो उस क्लोन को बहुत ही कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा तांजिरो भी वक्त देखकर वो जो हानटेयू का रियल वाला वर्जन है ना उसको बाहर निकाल देता है, उसे मारने चला जाता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में भाग जाता है जिस कारण से हमें देखने को मिलता है तांजिरो अपना थंडर ब्रीथिंग का थोड़ा सा झलक यूज़ करता है। लेकिन उसी वक्त हानटेयू अपने आप को किसी चीज़ में कवर कर लेता है पर वो उसके वार से नहीं बच पाता, वो एक चोटी से गिर जाता है जिसके साथ साथ अपना तांजिरो भी वहीं पे लुढ़क जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि तांजिरो भाई अलग ही फॉर्म में आ चुका है और वो अपने पीछे सभी को देख पा रहा था कि हाँ जो हानटेयू का पावरफुल क्लोन था वो हार गया है पर हानटेयू का रियल वाला वर्जन बच रखा है। वो देख पाता है कि नेजुको भी उसके सामने ही है। फिर वो अलग ही फॉर्म में आ जाता है और हानटेयू को पेलने चला जाता है। बट तभी धूप की किरणें आने लग जाती है और हानटेयू का भी शरीर जलने लग जाता है पर हमारा तांजिरो उसका तभी भी सर कलम कर देता है। बट मैंने क्या कहा, नेजुको भी यहीं पर है जिस कारण से नेजुको का भी शरीर जो होता है वो जलने लग जाता है और जिसे देखकर तांजिरो के गोटे मुंह में आ जाते हैं। बट अच्छे किस्मत से हमें यहाँ पे थोड़ी हैप्पी एंडिंग मिलती है। यहाँ पे हमारा हानटेयू भी मर जाता है और सभी के सभी सही सलामत बच जाते हैं। और बात करें नेजुको की तो वो सन को झेलने की क्षमता पा लेती है, उसका सूरज की किरणें कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही थी। यहीं पे ही सभी के सभी खुश हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, खुशी के आंसू भाई। दूसरी साइड हमें मुजान देखने को मिलता है जो कि अलग ही खुशी मना रहा होता है। वो हानटेयू के मेमोरी के अंदर जाकर उसे पता चल जाता है कि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है
अब मुजान भाई ये निर्णय लेता है कि अब वो जैसे ना तैसे करके अपनी नेज़ुको को खाएगा और उसे एब्जॉर्ब करके अपने अंदर भी यही शक्ति प्राप्त करेगा। ना सीन शिफ्ट होता है जहाँ की अब सबके सब जो हाशिरा थे, डीमन स्लेयर थे, वो सही सलामत थे और अब वो लोग डीमन स्लेयर कॉर्प में वापस जा रहे होते हैं। ना ये वीडियो होती है यहीं पे एंड। अब आएगा तुम्हारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय, गुड बाय, जो कहना है कह लो कि तुम आई लव यू तो लिखने से रहे। खैर बहुतों ने तो आधी वीडियो देखकर ही छोड़ दी होगी, पर कोई नहीं, जिन्होंने ये पूरी वीडियो देखी है वो मेरे सच्चे प्रेमी है। आई लव यू गाइस, आई लव यू।